हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग का फंडामेंटल बताया था कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और हम डिजिटल मार्केटिंग करते क्यों है और हम डिजिटल मार्केटिंग फाइनली कर कैसे सकते हैं। वो सब चीजें मैंने आपको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का पूरा फंडामेंटल बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं आईटी के बारे में काफी टॉपिक्स बता चुका हूं। अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वेबसाइट का मेनली होता क्या है, वेबसाइट क्या चीज है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। देन हम लोग जो बात करेंगे वेबसाइट की जो मेजर टाइप है मींस स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट होती क्या है, इन दोनों के बारे में डिफरेंस थोड़ा जानेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है और स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज मेजरली हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आज आपको टोटली पूरा वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं कि वेबसाइट बेसिकली होती क्या है, इसके कितने टाइप्स है और इन टाइप्स में डिफरेंस क्या है। इन सब की डिटेल्स मैं आज आपको पूरी बताने वाला हूं। मैंने आपको पहली वीडियोस में ही बता दिया था कि वेबसाइट्स अलग प्रोफाइल होती है, सॉफ्टवेयर एक अलग प्रोफाइल होती है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उनको चेक कर सकते हैं। आज हम टोटली जो बात करने वाले हैं वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे कि वेबसाइट बेसिकली है क्या। आप सभी को पता है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वेबसाइट मींस आज के टाइम में कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है, चाहे वो बिजनेस किसी भी लेवल का हो, कोई भी लेवल मींस आपका वो एक छोटा बिजनेस भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, एक लार्ज बिजनेस भी हो सकता है। हर बिजनेस को आज के टाइम पे मेनली कस्टमर चाहिए, तो कस्टमर तक सही रीच के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत होती है। वेबसाइट मींस आपकी इंफॉर्मेशन, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सब चीजें एक प्लेटफॉर्म पे हम बाइंड कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली एक वेबसाइट बोलते हैं। मींस आपके नंबर ऑफ वेब पेजेस जो बेसिकली होता है उससे एक वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट जिसके लिए हमें उसको सर्वर पे लाने के लिए, लाइव करने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग का कंसेप्ट होता है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से हम वेबसाइट को फाइनली डोमेन एंड होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। बेसिकली वेबसाइट एक तरीके से पूरे हमारे कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाती है, जिससे हम अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, इजिली कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ जस्ट वेबसाइट। आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट होती क्या है। देन आपको मैं थोड़ा सा आज ये बताने वाला हूं कि वेबसाइट भी दो तरह की होती है, मींस टू टाइप्स की वेबसाइट होती है, जो काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं इन वर्ड्स में। तो थोड़ा सा मैं आज आपको इसके बारे में क्लियर करूंगा, जिससे आपकी कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगी कि वेबसाइट तो समझ में आता है कि क्या है, बट ये दो तरह की वेबसाइट्स, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कई कस्टमर्स के फोन आते हैं तो पूछते हैं, जैसे कि बोलते हैं हमें वेबसाइट जस्ट बनवानी है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चनिंग ये होती है कि सर आपको डायनेमिक वेबसाइट चाहिए या स्टैटिक वेबसाइट चाहिए। मींस वेबसाइट के दो टर्म्स यूज होते हैं, दो टाइप्स की वेबसाइट्स हम यूज करते हैं। एक होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट। तो आज हम इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये पूरा जानेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं स्टैटिक वेबसाइट्स की, कि स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली क्या होता है। लाइक स्टैटिक, ये टर्म सुनते साथ ही सबको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज फिक्स, मींस हम जो भी वेब पे कुछ काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं होगा, जस्ट वन पेज है। बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टैटिक मतलब आपका वो नहीं है कि आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो एक्शन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। स्टैटिक मींस एवरीथिंग इज फिक्स, मींस कंटेंट इज फिक्स। उस कंटेंट में कोई भी जिसने डेवलप की है वो ही उसको सिर्फ चेंज कर सकता है। वन टाइम कंटेंट फिक्स हो जाता है, कंटेंट कैन नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली। या इसके अंदर हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि इसमें कोई डेटाबेस इंटरेक्शन या डेटाबेस कनेक्शन का कोई रोल नहीं होता। टोटली जैसा हम इसमें विथ हेल्प ऑफ HTML एंड CSS टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी हम कोडिंग करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, मेनली मैंने आपको इसके लिए भी बताया था कि जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती है वो हमारी टोटली हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे चलती है, और जो हमारी जो दूसरी बताऊंगा जो सर्वर साइड होती है वो टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलती है। दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है गाइस, मैंने आपको इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हमारी स्टैटिक वेबसाइट के अंदर टोटली सारी स्टैटिक टेक्नोलॉजी, स्टैटिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज होती है।
तो वो इसके अंदर यूज करके हम फाइनली एक फिक्स कंटेंट वेबसाइट बना देते हैं। ऑब्वियसली इसको डायरेक्टली ब्राउजर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसके लिए ज्यादा हमें सर्वर कोस्टिंग भी नहीं लगती है इसमें। तो ऑल ओवर इस तरह की वेबसाइट की कोस्टिंग कम आती है आपको एज कंपेयर टू डायनेमिक वेबसाइट्स। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। मींस हमें कोई डेटाबेस की नीड नहीं है इसके अंदर, और डायरेक्टली ब्राउजर अंडरस्टैंड कर सकता है। कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, आपका सर्वर से डायरेक्टली आपका चलता है, और मींस सर्वर से डायरेक्टली इंटरप्रेट कर पा रहा है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो ये वेबसाइट लिटिल बिट फास्ट होती है एज कंपेयर टू डायनेमिक वेबसाइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ी सी फास्ट होती है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेसिकली है क्या। सर आपको क्लाइंट साइड वेबसाइट बनाने के लिए बेसिकली जो फ्रंट एंड की सारी टेक्नोलॉजीज है वो चाहिए होती है बेसिकली हमें, लाइक आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, ये सारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी वेब की लैंग्वेजेस है जिसके साथ हम पूरी स्टैटिक वेबसाइट पूरी बना सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली बनाते हैं वो है जिनको फ्रिक्वेंटली कंटेंट में चेंज नहीं करना, जस्ट वन टाइम वेबसाइट में कंटेंट में डेटा दिखा दिया, अब कई साल तक महीनों तक कोई आपके चेंजेस की नीड नहीं है। इस तरह की वेबसाइट बनवा लेते हैं। ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम आती है ऐसी वेबसाइट्स बनवाने में। तो एक सिंपल वेबसाइट होती है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना होगा तो जो उसका एक्चुअल डेवलपर होता है उन्हीं के पास सोर्स कोड होता है, वहीं से ही वो चेंज कर सकते हैं। कोई डायनेमिक पैनल नहीं बनता इस केस में, जिससे कोई डेटाबेस नहीं क्रिएट होता इस वजह से। तो कोई भी चेंजेस पॉसिबल क्लाइंट साइड से पॉसिबल, आपका जो क्लाइंट होता है वो चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास उसका एक्सेस नहीं है, उसको कोडिंग की थोड़ी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो चेंजेस नहीं कर सकता। अगर उसको अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कराने हैं तो जो उसका एक्चुअल डेवलपर है वो उन्हीं को अपडेट करेगा, वही उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनसे ही पॉसिबल हो सकता है। तो मीन्स थोड़ी सी बाउंडेशन आ जाती है स्टैटिक के अंदर। तो आई थिंक गाइस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक वेबसाइट है क्या। स्टैटिक वेबसाइट को एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैटिक वेबसाइट तो बोलते भी है, प्लस हम इसके कुछ अदर्स नेम भी बोलते हैं, जैसे हम इसको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी बोल देते हैं, सिंपली फ्रंट एंड वेबसाइट्स, या हम इसको क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं क्योंकि हमारे ब्राउजर साइड पे चलती है, ब्राउजर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए इसको ब्राउजर साइड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्टैटिक वेबसाइट होती क्या है। देन हम बात कर लेते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी, जो हमारी दूसरी टाइप की वेबसाइट है, हमारा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। मींस आपकी जो सर्वर साइड वेबसाइट जो होती है, डायनामिक जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, डायनामिक आपका क्या होता है वेबसाइट, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। फिर हम बेसिकली बात कर लेंगे जो मैंने स्टैटिक बताया और डायनामिक बताया, इन दोनों में मेजरली जो समराइज कर दूंगा मैं आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट पॉइंट के हिसाब से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस मैं अब आपको दूसरे टाइप की जो वेबसाइट है उसकी डिटेल्स पूरी बताने वाला हूँ, मींस डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट मींस ये क्या होता है बेसिकली, जैसे स्टैटिक बताया कि सब चीजें फिक्स हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होती, बट डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें जो कस्टमर है उसको फ्रिक्वेंटली चेंजेस करवाने हैं अपनी वेबसाइट में, एज वेल एज वो चेंजेस वो खुद अपने हैंड पर भी कर पाए, उस केस में हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं या वो डायनेमिक वेबसाइट की डिमांड करते हैं। बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट मींस वो कंटेंट चेंज कर सकते हैं इजिली, लाइक कोई भी आप देखते होगे जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है तो उसमें रोज आपके चेंजेस आते हैं, रोज प्राइस में अपडेट होते हैं, रोज फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग, उसमें कुछ भी डिटेल्स वगैरह चेंजेस होती है। या कोई भी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, उसके अंदर आप देखते होगे आज कुछ और डेटा लिखा है, अभी आपने 10 मिनट 15 मिनट बाद देखा तो कुछ और डेटा आ गया। आपकी जो न्यूज वेबसाइट्स होती है ऑब्वियसली फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं, हर मिनट हर सेकंड में उसमें चेंजेस आते हैं, कोई भी न्यूज आपकी लॉन्च होती है तो वो उसमें अपडेट आता है। तो इस तरह की वेबसाइट जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस करनी हो, जिसमें हम फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर पाए, वो वेबसाइट बेसिकली हमारी पूरी डायनेमिक वेबसाइट्स होती है। डायनेमिक वेबसाइट ऑब्वियसली चेंजेस पॉसिबल होती है क्योंकि उसके अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है। मींस डायनेमिक वेबसाइट के अंदर हमें डेटाबेस कनेक्ट करना ही होता है, विदाउट डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम डायनेमिक वेबसाइट पॉसिबल ही नहीं है कि बना पाए। तो डायनेमिक मींस कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंजेस पॉसिबल है, डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है आपका, इसके अंदर होता ही है, उसके बिना चेंजेस नहीं होंगे। गाइस जो मैं डेटाबेस टर्म यूज कर रहा हूँ कि डेटाबेस होता क्या है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि बेसिकली डेटाबेस है क्या, पूरा डेटाबेस फंडामेंटल्स की हम बात कर लेंगे, जिससे आपको ये टर्म भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझ सकते हो डेटाबेस क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर कर होती है, जिस कंटेनर में स्टोर होती है उसको बेसिकली हम
डेटाबेस बोलते हैं। डायनेमिक वेबसाइट में भी जो भी हमारी वेबसाइट पे डेटा है वो एक बॉक्स कंटेनर में स्टोर है, जिसको बेसिकली डेटाबेस बोला जाता है। वहां से इंफॉर्मेशन आपके सर्वर पर आती है। तो इस तरीके की जो इंटरेक्शन होती है वो पूरी डायनेमिक वेबसाइट होती है। ऑब्वियसली क्योंकि हम ब्राउजर पे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक कोई वेबसाइट का हमने यूआरएल डाला सर्चिंग में, देन वो सर्वर पे जाता है और वेबसाइट का कंटेंट डायनेमिकली डेटाबेस से होता हुआ आपके ब्राउजर साइट पर आ जाता है, विजिबल हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस चलता है जिसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उनको देख सकते हैं। तो डायनेमिक वेबसाइट ऑब्वियसली थोड़ा सर्वर पे जाता है, डेटाबेस से भी इंटरेक्ट होता है, देन ब्राउजर पे आता है। तो ये थोड़े से आपके लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट। थोड़ा सा इसमें टाइम लोडिंग में ज्यादा लग सकता है, तो वो डिपेंड्स अब सर्वर पे भी होता है। बट हाँ, लिटिल बिट मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा डायनेमिक वेबसाइट को डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में, देन आपके ब्राउजर साइट पे आने में हल्का सा टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके चलती है वो। डायनेमिक वेबसाइट अगर आपको बनानी होती है, बेसिकली इसके लिए हम डायनेमिक टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जो हमारे आज के टाइम में मार्केट में बहुत फेमस लैंग्वेजेस है, उसके थ्रू हम करते हैं। टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होता है इसके अंदर जो भी काम होता है, पूरा बैकएंड प्रोसेस है इसके अंदर जो भी होता है। तो वो सारी चीजें हमारी डायनेमिक पार्ट के अंदर आ जाती है। तो डायनेमिक के अंदर जो टेक्नोलॉजी हम बेसिकली यूज करते हैं वो हमारा पीएचपी टेक्नोलॉजी हो सकता है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरी। देन आपकी डॉटनेट, माइक्रोसॉफ्ट की डॉटनेट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 46 प्लस लैंग्वेजेस यूज होती है, वो डायनेमिक है पूरा। देन आपका जावा टेक्नोलॉजी है, वो पूरा डायनेमिक होता है। या आपकी और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यही नहीं है कि ये तीन ही है। काफी सारी लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है जिससे हम डायनेमिक कंटेंट वेबसाइट का पूरा बना सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट का बस फायदा ये होता है कि आपको जो आपका कस्टमर है वो फ्रिक्वेंटली उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देते हैं, जिससे वो उनका पूरा बैकएंड पैनल बना के दिया जाता है, जिससे वो फ्रिक्वेंटली अपनी वेबसाइट में चेंजेस खुद कर सकते हैं। उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग की नीड होती है जस्ट। उसके बाद कैसे चेंजेस होगा सब कुछ फॉर्म्स के थ्रू होता है, सारी चीजें एचटीएमएल फॉर्म्स पे बना के देन उनको सबमिशन वगैरह, चेंजेस अपडेट वगैरह समझा के वो अपनी वेबसाइट में फ्रिक्वेंटली चेंजेस आराम से कर सकते हैं। कुछ भी चीज नया कंटेंट बनाना हो, कुछ भी नया आर्टिकल्स डालना हो, कोई नई कैटेगरीज बनानी हो, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, या कोई भी प्राइस फोटो अपडेट करने हो, तो इस तरह की वेबसाइट या कुछ भी तरह की वेबसाइट जो उनको लगता है कि फ्रिक्वेंटली मैं चेंजेस कर पाऊं, आज मेरा कुछ और है कल कुछ और होगा, तो इस तरह की वेबसाइट को बेसिकली हम डायनेमिक वेबसाइट ही बनाना उनके लिए एक सही राइट ऑप्शन होता है। तो उसी के साथ डायनेमिक वेबसाइट ही बनाई जाती है। आई थिंक गाइस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, और दोनों टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसकी बात करूंगा। एक पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वेबसाइट्स को हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं और इसको हम फ्रंट एंड भी बोलते थे क्लाइंट साइड को, बट डायनेमिक वेबसाइट्स को जो हम बेसिकली बोलते हैं वो हमारा डायनेमिक वेबसाइट तो एक टर्म है ही बोलते ही है, प्लस इसको हम एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं कि पूरा सर्वर साइड चलता है, या हम सिंपली इसको बैकएंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं क्योंकि बैकएंड पे काम होता है। तो ये दो टर्म्स अदर है जो डायनेमिक वेबसाइट के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं बात कर लेता हूं फाइनली कि इन दोनों टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको स्टैटिक बताया और डायनेमिक बताया, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंशिएट पॉइंट हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं वीडियो को, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज हमने क्या क्या चीजें सीखी है, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि गाइस अभी हमने पूरा स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के बीच में पूरा थोड़ा जाना है, डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स थे, मैंने आपको पूरा बताया था। अब मैं वीडियो को समराइज करने के लिए कुछ डिफरेंशिएट पॉइंट बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट में बेसिकली डिफरेंस है क्या। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाइक आप जैसे देख रहे हो मेरे इस साइड है आपका स्टैटिक वेबसाइट और इस साइड आप देख रहे हो कि आपका डायनेमिक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट की बात की थी कि उसके अंदर हम कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं कर सकते, मींस वो एक तरीके से वन टाइम आपकी फिक्स वेबसाइट हो जाती है। अगर उसमें आपको कोई भी चेंजेस कराने हैं तो जिसके पास उसका सोर्स कोड है, जो उसका एक्चुअल डेवलपर है, जो कोडिंग की बेसिक से थोड़ी नॉलेज जानता है, वो ही उसमें चेंज कर सकता है। मींस इसके अंदर आपके फ्रिक्वेंटली चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं डायनेमिक के अंदर, तो ऑब्वियसली इसके अंदर फ्रिक्वेंटली चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं और फ्रिक्वेंटली चेंजेस की नीड होती है, इसलिए वो डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाती है। लाइक कोई भी आपका न्यूज वेबसाइट हो सकती है, ई कॉमर्स हो सकती है, कोई कंपनी वेबसाइट हो सकती है, या कोई आपके वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो आज के टाइम में चलते हैं, जिसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस की नीड है।
ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो जो वेब प्लेटफॉर्म पे बनाना हो वो हमें डायनेमिक ही बनाने की नीड होती है या बनवाया जाता है वो, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो आपका जो कस्टमर है वो खुद ही उसमें चेंजेस कर सकता है इजिली। उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग हम दे देते हैं जिससे वो चेंजेस उसके साथ वो खुद अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। देन मैंने जो बात की थी आपसे सेकंड पॉइंट की, कि आपका जो स्टैटिक वेबसाइट होता है, स्टैटिक वेबसाइट के लिए वो आपका पूरा ब्राउजर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। मींस बीच में कोई आपका डेटाबेस नहीं होता जिससे ब्राउजर डायरेक्टली आपको उसको अंडरस्टैंड करके आपका रिजल्ट एज कंपेयर टू थोड़ा फास्ट आता है। मींस आपका जो स्टैटिक वेबसाइट होती है थोड़ी सी फास्ट होती है और कोई डेटाबेस की हमें इसमें नीड नहीं होती। अगर मैं डायनेमिक की बात करूं तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंटेंट चेंजेबल होता है, तो हमें मस्ट भी डेटाबेस कनेक्ट होता ही होता है। इसके अंदर डेटाबेस कनेक्ट होगा तो आपका इसके अंदर तभी डायनेमिक वेबसाइट पॉसिबल होती है। देन थर्ड पॉइंट में जो बात करूं कि इसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया कि डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं होता है इसके अंदर, तो आपका कोई भी आपका जो ब्राउजर होता है, चाहे वो कोई भी ब्राउजर जो आप लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके कंटेंट को रीड कर पाता है। तो मींस आपका जो लोडिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मींस ये वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट होती है स्टैटिक वेबसाइट एज कंपेयर टू डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस से कम्युनिकेट होता है। आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो पहले ब्राउजर पे जाती है, ब्राउजर से वो सर्वर पे जाके सर्वर उसको डेटाबेस से कनेक्ट करता है, रीड करता है, जो मैंने अभी आपको लास्ट बताया था कि सर्वर उसको कम्युनिकेट करके देन आपके ब्राउजर साइट पे वो आपको कंटेंट को दिखाता है। मीन डायनेमिक जो भी चेंजेस आ रहे हैं डेटाबेस से होते हुए आते हैं, तो लिटिल बिट थोड़ी सी आपकी स्लो हो सकती है एज कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट। तो वो सब कुछ सर्वर पे भी डिपेंड होता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड हो रहा है, कितना रिस्पॉन्डिंग टाइम ले रहा है। तो आई थिंक आपको गाइस 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं फोर्थ पॉइंट की अगर बात करूं, जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताया था कि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर हमारी सारी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मींस HTML, आपका CSS, आपका बूटस्ट्रैप, आपका जावास्क्रिप्ट, आपकी jQuery, कोई भी जो स्टैटिक लैंग्वेजेस है जिससे हम वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट क्लियर बना पाते हैं, आपका जो स्टैटिक पार्ट बनाते हैं उसके लिए वो टेक्नोलॉजी ही यूज होती है इसके अंदर सिर्फ। बट डायनेमिक वेबसाइट के अंदर टोटली आपकी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है। लाइक आपका जैसे मैंने बताया था अभी PHP हो सकता है, या आपका .NET हो सकता है, या आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आपकी बहुत सारी और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि दोनों में क्या होता है। स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता चुका था पहले ही, वो चीजें आप वीडियो में देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको आप देखिएगा तो आपको इन दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देन मैं अगर आपको और अगर एक्स्ट्रा एक पॉइंट की बात करूं, जो मैंने आपको बताया था कि हम स्टैटिक पॉइंट जो वेबसाइट्स होती है उसको हम क्लाइंट साइड वेबसाइट्स या हम इसको फ्रंट एंड वेबसाइट्स भी बोलते हैं। बट डायनेमिक वेबसाइट को जो हम बोलते हैं, डायनेमिक तो एक टर्म है ही, प्लस इसको हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, या हम इसको एक तरीके से बैकएंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जिसके क्योंकि ये पूरा बैकएंड प्रोसेस के लिए काम होती है। तो ये सारे मेजर पॉइंट थे गाइस जिसके थ्रू हम पूरा स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें क्लाइंट को चाहिए, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसको स्टैटिक वेबसाइट चाहिए, डायनेमिक चाहिए। ऑब्वियसली बात है स्टैटिक के अंदर थोड़ी सी कॉस्टिंग हमारी कम आती है, डायनेमिक के अंदर कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि डेटाबेस और इन सब चीजों के साथ काम करने में टाइम भी लगता है वेबसाइट डेवलप करने में एज कम्पेयर टू स्टैटिक। तो कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई हो जाती है डायनेमिक की एज कम्पेयर टू आपका स्टैटिक के। तो आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट होती क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको और अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे साथ आईटी के साथ ऐसे जुड़े रहना है, जिसे मैं आपको आईटी के बारे में और चीजें बताऊंगा, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिकली पूरा डेटाबेस का फंडामेंटल बताने वाला हूँ कि डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस के क्या टाइप है, कौन सा डेटाबेस आज के टाइम पे मार्केट में यूज हो रहा है। तो इन चीजों की पूरी डिटेल्स हम जानने वाले हैं, जिससे आपको और चीजें आईटी के और भी हम आगे जब बात करेंगे तो और भी आईटी के फंडामेंटल में लेके आऊंगा। सब चीजें कवर होगी 1 बाय 1, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।